पढ़ने जा रहा है जिसका नाम होगा आइसोमर्स। क्या नाम होगा? आइसोमर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आइसोमर्स किसको कहते हैं, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हो तो उसको आइसोमर्स कहते हैं, समयोता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स यानी आइसोमेरिज, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समवयता। ठीक है, समवयता। तो आइसोमेरिज जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज जिसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समयोता। संरचनात्मक समयोता। और दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिविम समयोता। नाम थोड़ा सा बड़ा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में हम किसको बोलेंगे? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? अलग अलग होता है। उसको हम संरचनात्मक समयोता कहते हैं। अब ये संरचनात्मक समयोता तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला को हम लोग बोलते हैं कि चैन आइसोमेरिज। चैन आइसोमेरिज जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। जैसे मानव श्रृंखला हम लोग बनाए थे ना, तो यहाँ पे कार्बन का श्रृंखला बनेगा समयोता। तो इसमें क्या होगा कि सब में देखिएगा, सब में जो है आणविक सूत्र जिसको अणु सूत्र कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, वो सब समान होगा। लेकिन इसमें कार्बन के परमाणु का जो पोजीशन होगा, जो अरेंजमेंट होगा, जो सजावट होगा, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ये हम एग्जांपल के तौर पे भी समझेंगे। दूसरा जो है आपका है पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन को हिंदी में हम स्थिति कहते हैं, आइसोमेरिज। पोजीशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिति या स्थान कहते हैं, स्थान। समयोता कहते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? तो इस पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका पोजीशन अलग अलग जगहों में होगा। बाकी मतलब वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन क्रियाशील समूह का स्थान अलग अलग जगहों पर होता है, तो उसको हम स्थिति समयोता कहते हैं। और तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज। क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज, जिसको हिंदी में क्रियाशील समयोता कहते हैं। क्रियाशील समयोता। तो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन क्रियाशील समूह अलग अलग हो, तो उसे क्रियाशील समयोता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है स्टीरियो आइसोमेरिज जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामितीय। आप ज्योमेट्रिक
ज्यामितीय समझौता हिंदी में कहते हैं। इसमें सिस और ट्रांस, इसको हालांकि हम सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक्स कहते हैं प्रकाश को, इसको प्रकाश को, तो इसको प्रकाशीय समझौता बोल सकते हैं। इसमें मिरर फॉर्मूला जैसे मिरर रखेंगे, ठीक है, दर्पण और अपोजिट जैसे क्या बनता है, इमेज बनता है ना, वैसे यहाँ भी जो है हम लोग कार्बन का या अन्य फंक्शनल ग्रुप को अपोजिट रूप में बना सकते हैं। खैर इसको एग्जांपल के तौर पे अच्छा तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग एक एक करके सब देखेंगे कि श्रृंखला आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं या संरचनात्मक आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ। इसको तब तक आप लिख लीजिए।